हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। हम पढ़ा रहे हैं आधुनिक काल के चित्रकार, जिनमें आज हमारा टॉपिक है सुधीर रंजन खासगीर, जिनका जन्म 1907 को हुआ और मृत्यु 1974 को। जन्म एवं परिवार। आपका जन्म चिटागोंग, बांग्लादेश में 24 सितंबर 1907 को एक संपन्न परिवार में हुआ। आपके पिता सत्य रंजन खस्तगीर इंजीनियर थे और माता बिरा समाज से जुड़ी थीं। उनका परिवार गिरडी बिहार में रहने चला गया और यहीं पर खस्तगीर की प्रारंभिक शिक्षा हुई। शिक्षा एवं शिक्षण। सन 1925 में खस्तगीर को उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन भेजा गया, जहां उन्हें क्रांतिकारी समझकर पुलिस ने पकड़ लिया। इससे वह काफ़ी हताश हुए और वे ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में 4 वर्ष तक अध्यापक रहे। सन 1936 से में देहरादून के कला विभाग में अध्यक्ष रहे और 1937 में सुधीर को यूरोप का अवसर प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में आपने कांस्य ढलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया। चित्र सृजन। कला के क्षेत्र में खास्तगीर ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी। आपने मूर्तिकला, छापा चित्रण, तेल चित्रण, पेंसिल स्केच आदि सभी विधाओं में कार्य किया। रंजन के प्रारंभिक चित्र बंगाल शैली के अनुरूप जल रंग बोझ से निर्मित हैं। तेल रंग से आपने अनेकों कृतियां उकेरी। विधवा, बांसुरी वादक, बसंत नृत्य, दो बहिनें, मीराबाई आदि चित्रकला प्रमुख हैं। इनकी प्रदर्शनियां। खास्तगीर की प्रदर्शनियां 1934 में दून स्कूल के छात्रों के साथ और 1937 में लंदन में, सन 1941 में लाहौर में और 1945 में मुंबई में प्रदर्शनियां की गईं। पुरस्कार एवं सम्मान। सन 1958 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु। लंबी बीमारी के बाद सुधीर की मृत्यु 27 मई 1974 को 66 वर्ष की आयु में कोलकाता में हुई। अगले चित्रकार हैं हमारे अगले राइटर जो रामकिंकर बैज, जिनका जन्म 1906 में हुआ और मृत्यु 1980 में। जन्म व शिक्षा। रामकिंकर बैज का जन्म सन 1906 ईस्वी में बंगाल राज्य के बांकुरा शहर के पास ही जुग्गीपाड़ा गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा बांकुरा शहर में हुई। वहीं पर इनमें कला के प्रति रुचि जागृत हुई। इनकी प्रतिभा को रामानंद चटर्जी ने पहचाना और कला शिक्षा के लिए कला भवन भेजा। उस समय इनका जीवन सरल था। वहाँ शिक्षा के दौरान आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने हेतु उन्होंने धन अर्जित करना प्रारंभ किया, मतलब धन कमाना शुरू किया। इस समय रविंद्रनाथ टैगोर अपने छात्रों के बीच रहते थे। मूर्ति व चित्रकला का विकास। रामकिंकर ने चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला भी सीखी। इन दोनों विधाओं का पूर्ण विकास आपने स्वभाव के अनुसार किया। बैज ने मिट्टी, बालू, पलस्तर आदि पर विभिन्न रूप की आकृतियां उत्कीर्ण की, यानी विभिन्न रूपों में आकृतियां बनाई। भाव एवं व्यंजन में रामकिंकर एकदम मौलिक हैं। प्रदर्शनी। बेज ने अपनी प्रथम प्रदर्शनी सन 1942 में नई दिल्ली में आयोजित की और सन 1950 से 51 में कोलकाता में की और पेरिस में की और टोक्यो में हुई। चित्रण यात्रा। बेज ने आरंभ में लघु चित्र बनाए, किंतु शीघ्र ही तेल रंगों को अपना लिया और इसी माध्यम से अनेक प्रयोग किए। सन 1940 तक बेज ने अनेक चित्रों की रचना की, जिनमें सुजाता, कन्या व कुत्ता, अनाज की ओसाई चित्र जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। पुरस्कार। रामकिंकर बेज को विश्वविद्यालय द्वारा 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, मतलब इन्हें ये पद्म भूषण सम्मानित पुरस्कार दिया गया। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1980 को महान कलाकार का निधन हो गया। अगले जो राइटर है वो हमारे हैं एस बेंद्रे, जिनका जन्म 1910 में और मृत्यु 1952 में। इनका जन्म एवं शिक्षा। बेंद्रे का जन्म भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सन 1910 ईस्वी में हुआ। बेंद्रे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करके सन 1933 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पुनः इंदौर आकर अपनी कला शिक्षा भी प्रारंभ की। यहाँ मुख्य रूप से दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण लिया। हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट आदि का चित्रण। शिक्षा की समाप्ति के पश्चात बेंद्रे ने स्वतंत्र रूप से कला का सृजन प्रारंभ किया। यहाँ सन 1936 से 39 ईस्वी तक कार्य किया। स्थानीय पद एवं पुरस्कार। बेंद्रे ने अपनी कला का बड़ी तीव्रता से विस्तार किया और सन 1941 में आपको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। सन 1946 में पाटेल ट्रॉफी और सन 1948 में आपको कालिदास सम्मान भी मिला। प्रदर्शनी। सन 1950 में आपने एकल प्रदर्शनी आयोजित की और सन 1979 में आपके चित्रों की प्रदर्शनी हुई और सन 1952 को भारत भवन चित्र प्रदर्शनी हुई। प्रभाव। बेंद्रे की कला पर राजपूत और मुगल कला का प्रभाव है। चित्रण विषय एवं माध्यम। बेंद्रे ने प्रायः सभी माध्यमों में कार्य किया। सन 1956 में बनाया गया चित्र सौराष्ट्र के बरवाड़ एक ग्रामीण विषय है। सूर्यमुखी फूल, कंधे पर बच्चा,
फूल बेचने वाली आदि चित्रण हैं। मृत्यु सन 1922 को मुंबई में आपका देहांत हो गया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।